दोस्तों, उजागर चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। और जो बीए, बीएससी, बीएड तृतीय वर्ष के इंटर्नशिप कार्यक्रम में आपकी पाठ योजनाओं से संबंधित एक विशेष जानकारी हम आपको प्रदत्त करेंगे। उसमें पाठ योजना, जो आप पाठ योजना किस प्रकार बनाएंगे और उसके जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, और उसके साथ साथ जो छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन किस प्रकार का आएगा और कैसे लिखेंगे उसको समझने के लिए आज जो है आपके सम्मुख एक कक्षा 8 के विषय भूगोल, जिसका प्रकरण है भारत की स्थिति और आकार, हम लेते हैं आज दैनिक पाठ योजना का एक उदाहरण। तो देखिए, इसमें सामान्य परिचय में लेंगे हम दिनांक, कक्षा 8 और विद्यालय जो आप इंटर्नशिप के लिए आपको मिला और जहाँ आप पढ़ाए उस विद्यालय का नाम लिखते हैं, प्रकरण है, और विषय लिखेंगे भूगोल, और प्रकरण है भारत स्थिति एवं आकार। इससे संबंधित ही उद्देश्य भी ये प्रबंध होंगे। तो उद्देश्य मोटे मोटे रूप से विशिष्ट जो उद्देश्य है उनको हम 6 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसके 2 भाग इसमें दे रखे हैं। किस प्रकार लिखेंगे वो ध्यान दीजिए आप कि अपेक्षित व्यवहार जो परिवर्तन होता है, विद्यार्थी भारत की स्थिति एवं आकार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ये दोनों चीजें आपको लिखनी, प्रत्यास्मरण और प्रत्यभिज्ञान। एक तो आपको स्मरण से आए और एक को स्थिति को देखकर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, जानकारी हो। तो विद्यार्थी भारत की स्थिति एवं आकार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, ऐसा लिखेंगे आप। और यदि आपका कोई विषय दूसरा है, इतिहास से संबंधित है या आपके जो राजनीति संबंधित है, तो उस टॉपिक को यहाँ लिखते हुए ये लिखेंगे आप प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। ये दोनों इसमें आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य में अंकन करना है। तो देखिए, दूसरा इसमें विद्यार्थी विश्व और महाद्वीप की पृष्ठभूमि में भारत की स्थिति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अब हम अगला जो देखते हैं उद्देश्य अवबोधात्मक, उसमें भी 2 बिंदु लिख रहे हैं। विद्यार्थी भारत की स्थिति एवं आकार की तुलना अन्य देशों से कर सकेंगे। और दूसरा बिंदु है विद्यार्थी भारत के पड़ोसी देशों के बारे में व्याख्या, विवेचन या वर्णन कर सकेंगे कि भारत के पड़ोस में कौन कौन से राष्ट्र हैं, देश हैं, उनके बारे में भी बता सकेंगे। तीसरा जो है इसमें ज्ञानोपयोग उद्देश्य है। इसमें विद्यार्थी भारत की स्थिति एवं आकार के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि ज्ञान से संबंधित है तो नवीन जानकारी ये जो है विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी भारत के बारे में जानकारी उजागर कर सकेंगे, वो ज्ञान से नया जो है तथ्यात्मक रूप प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर अगला चौथा जो है वो एक कौशल से संबंधित है, आपकी स्किल किस प्रकार की डेवलप करनी है उसके बारे में। तो पहला विद्यार्थी भारत का मानचित्र बना सकेंगे। ये अपना उद्देश्य रहेगा कि विद्यार्थी जो है भारत का मानचित्र बनाने की क्षमता रख सकेंगे, बनाने का प्रयास कर सकेंगे। और इसी प्रकार दूसरा बिंदु इसी में है कौशलात्मक में, विद्यार्थी विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति एवं आकार को दर्शाने में कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। कुशल होंगे वो, उनमें स्किलता आएगी बार बार अभ्यास से कि वो विश्व के मानचित्र पर भारत को किस प्रकार अंकन करना है वो कर सकेंगे। इसके बाद में है 2 अन्य आपके उद्देश्य, वो है अभिरुचि और अभिवृत्ति। ये 6 जो है उद्देश्य आपके हर विषय में आएंगे, इसलिए ध्यान रखें कि किस प्रकार जो है। जैसे पहले में आपके ज्ञानात्मक जो प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे, तुलना कर सकेंगे, व्याख्या कर सकेंगे, नवीन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, और ये कौशल किस प्रकार जो है कुशलता प्राप्त कर सकेंगे। उससे आगे है कि आपकी रुचि से संबंधित, तो विद्यार्थी भारत के बारे में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। परस्पर जो है विचार विमर्श करेंगे और उसमें रुचि लेंगे कि भारत के बारे में, और विद्यार्थी भारत की स्थिति एवं आकार के तथ्यों के बारे में
रुचि ले सकेंगे। मान लीजिए जो आपके नए केंद्र शासित प्रदेश बने या राज्य बने तो उनके बारे में भी बता सकते हैं। और इसी प्रकार अगला जो लास्ट है अभिवृद्धि, जो एटीट्यूड कैसा है विद्यार्थियों का, तो विद्यार्थियों में अध्ययन की आदत का विकास हो सकेगा, ये प्रवृत्ति रहेगी और विद्यार्थियों में देश के प्रति सकारात्मक सोच वो कर सकेंगे। इस प्रकार ये जो आप दैनिक पाठ योजना है उसके उद्देश्य लिख सकेंगे। उसके बाद हम आगे की जो है कार्रवाई कैसे करेंगे, शिक्षण विधि कैसे होगी, वो प्रस्तावना कैसे होगी, पूर्व ज्ञान क्या होगा, इसके बारे में अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।